नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 33 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 6 पर चर्चा करते हुए समन के तामिला पर चर्चा करते चले आ रहे थे। उसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं, समन के तामिला से ही संदर्भित है, सेक्शन 69 और सेक्शन 70। सेक्शन 69 BNSS 2023 क्या बताती है? ये बताती है कि जब स्थानीय सीमाओं के बाहर न्यायालय के स्थानीय सीमा के बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसे समन का तामिला कराना है तो कैसे कराया जाएगा? मित्रों, जब न्यायालय को ये जरूरत महसूस होती है कि मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है न्यायालय में बुलाने की, जो व्यक्ति हमारे अधिकारिता क्षेत्र में न रहकर वह किसी और न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में रह रहा है, तो न्यायालय दो प्रति में समन को दो प्रति में उक्त अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय में, जहां वह तामिला उसका कराना है, जिस अधिकारिता क्षेत्र, जिस न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में या वहां रह रहा है उस अधिकार, वहां के न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब को दो प्रति में समन भेजती है। अब वहां के मजिस्ट्रेट साहब उसको वहां के किसी अधिकारी से या जैसे भी हो, जो तरीका उपबंधित किए गए हैं, उस तरीका से वो उसको उसका तामिला कराते हैं। यही है हमारा सेक्शन 69 BNSS, जो कहती है कि अगर किसी अपने अधिकारिता क्षेत्र से परे दूसरे अधिकारिता क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा हो, उसे समन तामील कराना है, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब को दो प्रति में भेजा जाता है, वो वहाँ कराते हैं। अब इसी अनुक्रम में मित्रों, सेक्शन 70 BNSS 2023 ये क्या कहती है? ये कहती है कि 69 में जो अभी चर्चा किया, 69 में जो व्यक्ति वहां रह रहा है और वहां जो अधिकारी उसको तामिला कराए हैं, और यहाँ जो न्यायालय जो भेजी थी तामिला, यहाँ से समन भेजी थी, यहाँ केस का मामला का सुनवाई शुरू होता है, उसकी हियरिंग शुरू होती है। उसमें उस अधिकारी का जरूरत पड़ता है, उस सबूत का जरूरत पड़ता है कि वहाँ तामील कराया गया या नहीं कराया गया। तो ये सबूत के बारे में ये सेक्शन 70 बताती है कि जो अधिकारिता से परे वाले क्षेत्र में उस व्यक्ति को तामील कराने के उद्देश्य से वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब को भेजा गया था, वहाँ का अधिकारी उसे तामील कराया, इसका क्या सबूत है, इसके बारे में सेक्शन 70 बताते हैं। मान लिया जाए यहाँ हियरिंग, जो न्यायालय भेजा था समन, वहाँ हियरिंग सुनवाई शुरू हो जाती है और वहाँ वाले वो अधिकारी जो हैं सो अनुपस्थित हैं, यहाँ सुनवाई में अनुपस्थित हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं किसी भी वजह से। तो वैसे में उस सबूत का कैसे माना जाएगा, क्या होगा? तो वैसे में ये उपबंध करती है सेक्शन 70 कि किसी मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र, नोटरी नहीं, किसी मजिस्ट्रेट का के समक्ष किया हुआ शपथ पत्र जो इस तात्पर्य का होगा, जिसमें यह वर्णित होगा कि सेक्शन 64 से 64 और 66 या 64 या 66 के तहत जो उपबंध हैं, उसके तहत समन का तामिला कराया जा चुका है, ये बात तात्पर्यित होगा, उस शपथ पत्र में लिखा जाएगा। साथ ही उसमें उसे परिदत्त करके अथवा निविदत्त करके, मीन्स टू से डिलीवर्ड करके या टेंडर्ड करके उसे दिया जा चुका है, और एक प्रति
पृष्ठांकित कराकर उसके पृष्ठ पर हस्ताक्षर कराकर बतौर रसीद रिसीविंग ली जा चुकी है। मतलब जो प्रॉपर वे है उससे उसे कराया जा चुका है उस व्यक्ति को। इस बात का उसमें शपथ पत्र में वर्णन होगा कि सेक्शन 64 हो या सेक्शन 66 हो या दोनों हो, जिस तरीके से भी उसको तामीला कराया गया है इस बात का उस एफिडेविट में वर्णन होगा। साथ ही वो पृष्ठांकित जो दूसरी प्रति है समन की उस व्यक्ति का, वह उस शपथ पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। जब तक कि तत्प्रतिकूल इस शपथ पत्र में किए हुए कथन को साबित न कर दिया जाए, प्रतिकूल नहीं साबित कर दिया जाए, तब तक इस शपथ पत्र में वर्णित कथन बतौर साक्ष्य ग्राह्य माने जाएंगे। जब तक कि तत्प्रतिकूल इसमें किए गए कथन, जो उपरोक्त कथन बताया, उसको खंडित न कर दिया जाए, तब तक इसमें वर्णित तथ्य को बतौर साक्ष्य ग्राह्य होगा कि वह परिदत्त किया जा चुका है, निविदत्त किया जा चुका है, तामीला हो चुका है 64 के तहत या 66 के तहत, और वह पृष्ठांकित दूसरा प्रति जो है शपथ पत्र के साथ संलग्न होगा। मित्रों, अब ये सेक्शन बताती है कि जो पूर्व वर्णित सेक्शन 64 और आगामी 71 है, तो 64 से लेकर 71 तक जो तामीला के तरीके हैं जो उपबंध किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं के माध्यम से अगर यह तामीला कराया जाता है तो माना जाएगा कि 64 से लेकर 71 तक जो भी उपबंध किए गए हैं वो उस पर लागू होंगे। मीन्स टू से इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं के तहत किया गया तामीला 64 से 71 के किसी भी उपबंध के तहत वो माना जाएगा कि वह तामीला हो चुका है और इसकी एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और इसके लिए वह बतौर सबूत रखा जाएगा। तो यह है सेक्शन 70 कि जब अधिकारिता से परे क्षेत्र में कोई व्यक्ति को समन कराया जाता है तामीला, और जब 70 में कि जब वो अधिकारी तामीला कराने वाले उपस्थित नहीं होते हैं तो एफिडेविट के माध्यम से कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉनिक का। तो ये है। अब इसी अनुक्रम में एक सेक्शन है समन से संबंधित, वो है साक्षी का 71। उस पर अगले रोज हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।